ठीक है। क्या पढ़ा था लास्ट टॉपिक? है ठीक है, सिंपल है। क्लास पढ़ी थी। स्क्रीन शेयर है मेरी। रिकॉर्डिंग। हाँ, ठीक। क्या होती क्लास? इसका साउंड लोअर है, बंद कर दो। ठीक है। हाँ, क्लास क्या होती है, समझो। हम्म। 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 ठीक है। क्लास क्या होता है? टैबलेट बोला मैंने, टैबलेट ही होता है, उसके अंदर उसके फंक्शन होते हैं और मेथड होते हैं जिनको हम मेन में कोड करा देते हैं। ये मेन में नहीं, जरूरी नहीं है मेन में करें, कहीं भी कर सकते हैं। जनरली इसका यूज इसलिए होता है कि प्रोग्राम हमारा स्ट्रक्चर है। ठीक है। क्लास क्या बेसिकली ना ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर, एक ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका है कि हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट कॉपीज बना सकें। तो एक टेम्पलेट सेट कर देते हैं, उसकी क्या बना रहे हैं, कॉपी। और वो जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे दिखेगा, बिल्कुल अपने क्लास के जैसे दिखेगा। ठीक है। वापस आते हैं वहीं पे। जैसे हमारा स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट डॉट प्रिंट डिटेल्स कर रहे हैं, गो टू डिक्लेरेशन कर रहे हैं, तो इसके अंदर मेथड है स्टूडेंट के अंदर। क्लियर? वो क्या करेगा, डिटेल सारी प्रिंट कर रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, 10 ही ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। क्लियर? अब क्लास के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज। ठीक है। वैसे तो वेरिएबल होती हैं, जब हम क्लास में बनाते हैं उसको बनती हैं प्रॉपर्टीज। क्लियर? अब इसमें एक चीज और पड़ी थी, कंस्ट्रक्टर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या है? क्लास की तरह नहीं है, कंस्ट्रक्टर इज नॉट अ क्लास। क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर जो खुद ही इनिशियलाइज हो जाते हैं, क्लास का नेम और उनके वो मेथड का नेम सेम रहता है क्या? क्या चीज है ये? वेरिएबल है, क्लास है, मेथड है, ऑब्जेक्ट है। मेथड है। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल मेथड which is used to initialize the data. इंटरव्यू में पूछेगा व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो स्पेसिफिक डेफिनेशन, कंस्ट्रक्टर आर द स्पेशल मेथड्स which are used to initialize data. लास्ट में डेटा को इनिशियलाइज करना, इनिशियलाइज का मतलब होता है कि जब भी उसको बनाने की कोशिश कोई करे तो उसको हम बेसिक डेटा क्या दें, उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर? इतना क्लियर था? और एक कब रन होता है, कब रन होता है ये, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, S1, ठीक है, तब भी ये कॉल होता है ऑब्जेक्ट मतलब। क्लियर? ये कंस्ट्रक्टर, ये आपका हो गया कंस्ट्रक्टर में आ गया। कंस्ट्रक्टर बहुत जरूरी है जब भी आपको इनिशियल डेटा देना होता है। ऑब्जेक्ट क्लासेस क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सेसिंग एट्रीब्यूट्स, जो भी हमने एट्रीब्यूट्स बनाए, डॉट आपको पता है, डॉट करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करने को बताया था। क्लियर? इसमें कुछ नई चीज नहीं है। क्लास के मेथड्स, ये भी डिस्कस किया था। क्लास के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने फंक्शंस बना सकते हैं। क्लियर? अभी वैल्यू रिटर्न नहीं करे, कुछ ऐसे ही बना सकते हैं जो वैल्यू रिटर्न करे। वैल्यू रिटर्न करके कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। एक ट्राई करते हैं, सपोज इंट, क्या करें? क्लियर है? ऑब्जेक्ट क्या है?
फाइंड सम, दो वैल्यू दे दो, 56, 40। अब यहाँ पे देखो, जब भी सेलिनियम में पढ़ोगे, यहाँ पढ़ोगे, जब भी किसी मेथड को यूज करोगे ना, इसके ऊपर होवर करना है इसे। ठीक है, से पता चल रहा है क्या, ये कहाँ पे कोड प्रैक्टिस पैकेज के अंदर है। क्लियर, स्टूडेंट क्लास के अंदर है, तो मेथड का नाम क्या है, फाइंड सम। क्या ले रहा है, तो क्या रिटर्न कर रहा है, सेलिनियम में बस हमें यही करना है। सेलिनियम में बनी बनाई क्लासेस होंगी, उनको यूज करना है, कौन सी क्लास कहाँ है वो देखनी है, उसको क्या डेटा चाहिए वो देखना है, और वो रिटर्न क्या करता है वो देखना है। जिस टाइप की चीज वो रिटर्न करेगा, उसी टाइप की चीज हमें यूज करनी है। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, कैसे वेरिएबल चाहिए यहाँ पे, इंट रिजल्ट। क्लियर है, ये देखना आना चाहिए। क्यों, मेथड रिटर्न क्या कर रहा है, अभी तो हमने बनाया है, तुम्हें याद है नहीं है तो यहाँ से देखेंगे, क्या रिटर्न कर रहा है, इंट। क्लियर, अब इसको यूज कर सकते हैं, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन रिजल्ट लेंगे, वो करेंगे बिल्कुल। क्लियर, मेथड समझ में आ गया, मेथड सेम पहले बनते हैं। अब स्टैटिक वर्सेस पब्लिक, ठीक है, अभी स्टैटिक पब्लिक पे आते हैं। एक्सेस मेथड विथ एन ऑब्जेक्ट, मेथड को कैसे एक्सेस कर सकते हो, ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस कर सकते हो। क्लियर, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, कॉपी होगा। हर ऑब्जेक्ट अपनी क्लास की कॉपी होगा। ये एक क्लास है, ठीक है, मतलब जो आपने ऑब्जेक्ट बनाया था उसको बोल रहा कॉपी है उसकी। इंट काउंटर वैल्यू, यहाँ पे वेरिएबल बना देते हैं, इंट काउंटर वैल्यू, उसकी अपने 1 दे दी। ठीक है, एक वेरिएबल बना दी काउंटर, और यहाँ पे रिटर्न करा दिया वो वेरिएबल। ठीक है, और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा ये, कैसे वैल्यू, इंटीजर वैल्यू ओपन हो जाएगी। ठीक है, रन करके देखें क्या प्रिंट होगी, नहीं, हमने प्लस प्लस की थी तो हमें रिटर्न प्लस प्लस, ठीक है। अभी कर, प्लस प्लस रिटर्न जब करते हैं ना, प्लस प्लस एग्जीक्यूट होने के बाद चलता है, याद रखना। ये एग्जीक्यूट होने के बाद चलता है, प्लस प्लस नेक्स्ट लाइन पे वो एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमने एक वेरिएबल बनाया क्लास के अंदर, इसका नाम रख दिया काउंटर, और काउंटर वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं कि काउंटर की वैल्यू क्या है अभी, पहले कितनी थी, 1 थी, हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, कितनी मिल गई, 1 मिल गई। ठीक है, प्लस प्लस वन होता है, प्लस का 1 प्लस होता है, उतना क्लियर वरना ऐसे भी कर सकते हैं, काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, एक बढ़ा दो। अब इसे समझना कि ये कॉपी मिल रहा है। अभी मैंने दूसरा बना दिया S2, इसका नाम दे दिया राहुल। ठीक है, S2 से कॉल कर लिया, जब S2 के कॉपी बनी तो इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज हुई होगी, कौन सी, फिर से काउंटर बना होगा, काउंटर कितना बना होगा,
कॉपी कॉपी। मैंने एक, ध्यान से समझना, इसका स्पीकर खुला है, ध्यान से समझो। मैंने एक काउंटर बनाया और वैल्यू क्या रख दी, 1। मैंने ये दे दिया चमन को, चमन ने क्या किया, इसको +1 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने कोई कॉपी दे दी किसको, सुधांशु को। सुधांशु ने क्या किया, कॉपी दी। कॉपी किसकी दी, इसकी दी। उसके पास क्या पहुंचा, 1। सुधांशु ने भी उसको क्या कर दिया, +1। कितनी वैल्यू हो गई उसकी, 2। इसने भी +1 किया, इसकी वैल्यू हो गई। आ रहा है समझ में, कॉपी समझ में आ रहा है। इनिशियल वैल्यू ही जाएगी, ये समझा रहा हूँ, हमेशा कॉपी ही जाए। क्लियर, लेट्स सी। 2 2। क्लियर, एक और बनाते हैं। सिखाने का मोटिव है स्टैटिक, वरना वो समझ में नहीं आया। क्या मिलेगा इसको, और इसको, इस एलिमेंट को, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, यही तो है ना। क्या है इसके अंदर, आईडी। अभी जो आईडी आएगी वो हो गई, स्टूडेंट नेम जो भी आएगा वो हो गया। ठीक है, फोन नंबर हमने दिया नहीं है। और एक वेरिएबल इंट काउंटर, काउंटर वैल्यू कितनी है, 1। तो जब भी ये जाएगा, इसके पास के काउंटर 1 है, रन करेगा, कितना मिलेगा, 1 का 2 हो जाएगा। कॉपी, मैंने एक नोट्स लिखा और वो नोट्स मेरे पास है, उसकी कॉपी बना के आपको दे दी, उसकी बना के आपको दे दी, उसको आपको दे दी। मैंने यहाँ पे 1 लिखा, आपने क्या कर दिया, उसको अपने पास रख के 2 कर दिया, तो वो मेरी कॉपी में थोड़ी चेंज हुआ। वो तो मल्टीपल कॉपीज है ना, समझ रहे हो। क्लास मेथड में, क्लास ऑब्जेक्ट की समझ, कॉपी बनता है। क्लियर है भी। क्या हम, अब हम बनाएंगे उसको स्टैटिक। अभी आते हैं, अभी कॉपी समझ में आ गया, ठीक है, भी कंफ्यूज हो जाओ क्या बात। एक्सेस मेथड विथ एन ऑब्जेक्ट, समझ में आ गया। रिमेंबर डॉट इज यूज्ड टू एक्सेस द ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड मेथड। फिर ए क्लास मस्ट हैव मैचिंग फाइल नेम मेन डॉट जावा, मेन डॉट जावा जरूर होनी चाहिए, एक्सपोर्ट करता है। यूजिंग मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल क्लास का यूज कर सकते हो, जैसे भी हम कर रहे हैं, एक क्लास से बनाओ दूसरे में एक्सेस करो। क्लियर। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर बताया था मैंने, स्पेशल मेथड होता है दैट इज यूज्ड टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ये डेफिनेशन याद कर लो, जिंदगी में यूज होती है, सिंपल सी डेफिनेशन है। कब कॉल होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे कॉल हो रहा है। क्लियर, प्यारा समझ नहीं। कंस्ट्रक्टर नेम मस्ट मैच विद द, इट कैन नॉट हैव रिटर्न टाइम। ये प्रॉपर्टीज है किसकी, कंस्ट्रक्टर। इतने में कोई डाउट है, क्लियर है ना इतना। यही कॉन्सेप्ट है जो आगे, उससे पहले तो बच्चों वाले थे, इफ एल्स लूप ब्लैश, उसमें कोई ज्यादा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट समझनी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर पैरामीटर, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर दे सकते हो, उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था। ये होते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर पैरामीटर। जरूरी नहीं हो, क्लियर, आप हटा भी सकते हो, पैरामीटर जैसे मेथड में हटाते हैं। यू कैन हैव एस मेनी एस पैरामीटर यू वांट। क्लियर, नेक्स्ट है मॉडिफायर्स। मॉडिफायर से पहले एक
एक और मॉडिफायर, चलो पहले मॉडिफायर पढ़ते हैं फिर आते हैं। मॉडिफायर्स होते हैं कि आप उसका एक्सेस, इसको एक्सेस मॉडिफायर कहते हैं। कि ऐसे पब्लिक बनाए ना, पब्लिक का मतलब है कि इस क्लास को कौन यूज कर सकता है। मैंने क्लास बना दी, ठीक है। अब ये क्लास कौन यूज कर सकता है, मैं इसकी परमिशन सेट कर सकता हूँ। पब्लिक मतलब अभी कोई भी यूज कर सकता है। इसे बोलते हैं क्या, एक्सेस मॉडिफायर। परमिशन किसको देनी है, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल में भी होता है, क्लास में भी होता है, मेथड में भी होता है, एक एक करके समझते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स, public keyword is an access modifier meaning that is used to set the access level for class, attribute, method and constructor, ठीक है। we divide modifier to control the access label but provide other functionalities। को समझो, जब हम क्लास की बात करते हैं, क्लास के सिर्फ जावा में दो ही मॉडिफायर्स, एक पब्लिक, एक डिफॉल्ट। अगर मैं पब्लिक नहीं दूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसका जो मॉडिफायर होगा वो डिफॉल्ट होगा। पब्लिक का मतलब है द क्लास इज एक्सेसिबल बाय एनी अदर क्लास, उस क्लास को कोई और एक्सेस कर सकता है। अगर मैं डिफॉल्ट कर दूंगा, द क्लास इज ओनली एक्सेसिबल बाय द क्लास इन द सेम पैकेज। क्लियर, कहने का मतलब है पैकेज कौन सा है, कोड प्रैक्टिस एक पैकेज है। क्लियर, मैं यहाँ पे एक और पैकेज बना रहा हूँ, न्यू पैकेज। मैं यहाँ पे एक और पैकेज बना दिया, इसके अंदर क्लास बना रहे हैं। ठीक है, मेन क्लास बना देते हैं एक और, ताकि हम रन कर पाए। तो देखो, ये क्लास है, ये मेन मेथड है। यहाँ पे इन मेथड ज्यादा नहीं बनाते मुझे, क्योंकि रन करनी है अलग अलग लेवल से, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। रन हो रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसका यूज करना है, मुझे यहाँ पे स्टूडेंट का यूज करना है। जो मैंने यहाँ पे लिखा था, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, कहीं और भी बना सकता हूँ, यस बना सकता हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोड पेस्ट किया, देखो इंपोर्ट हो गई, कोड प्रैक्टिस डॉट स्टूडेंट। इसको समझो, ये पैकेज है। दूसरे पैकेज के अंदर अगर क्लास का यूज करना है तो आपको पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है। दिख रहा है, ये अगर ऐसे नहीं दिख रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे इंपोर्ट कोड प्रैक्टिस डॉट, को ये मिल जाएगी। कौन सी क्लास उस पैकेज के अंदर से इंपोर्ट, मुझे स्टूडेंट करनी, मैंने स्टूडेंट को इंपोर्ट कर लिया। ये हम सीख रहे हैं दूसरे पैकेज से क्लास को इंपोर्ट करना, ठीक है। अभी वार्निंग दे रहा है, कह रहा है आपने क्लास को यूज तो किया है, डिफाइन तो किया है, यूज नहीं किया। ठीक है, तो हम यूज कर लेते हैं। क्या बोल देते हैं, कुछ भी काउंटर वैल्यू को ही कॉल कर लेते हैं, ठीक है। रन कर रहे हैं, रन हो जाएगी, 2 प्रिंट हो जाएगा, टू और हेलो। तो हम एक क्लास को, ये अलग पैकेज है, ये अलग पैकेज है, दूसरे पैकेज के अंदर यूज कर पा रहे हैं। अब स्टूडेंट क्लास से मैं ये पब्लिक हटाने चाह रहा हूँ, तो इसका एक्सेस मॉडिफायर क्या हो गया, दो एक्सेस डिफॉल्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे एरर देने लगा, अभी तक नहीं दे रहा था। और अगर डेमो के अंदर जाऊंगा तो यहाँ एरर नहीं दे रहा है। सेम कोड, एक जगह एरर दे रहा है, एक जगह नहीं दे रहा। रीजन, जहाँ पे एरर दे रहा है आप वहां जाओगे, क्या कह रहे हैं, विजिबिलिटी चली जाएगी इसकी। स्टूडेंट कैन नॉट बी रिजॉल्व, ये रिजॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉट विजिबल, विजिबिलिटी चली गई,
चेंज विजिबिलिटी स्टूडेंट टू पब्लिक। तो कह रहा है कि हाँ पब्लिक करो तब इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मुझे कोई क्लास ऐसी बनानी है जो मेरे सेम पैकेज में यूज हो, मैं उसको पब्लिक कीवर्ड वहां से हटा दूं। क्लियर? पब्लिक समझ में आ गया? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर? क्लास के ऊपर तो दो ही एक्सेस मॉडिफायर लगते हैं, एक लगता है पब्लिक, एक लगता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट नहीं भी लिखोगे चलेगा, हटा दोगे तो डिफॉल्ट हो जाएगा। सेम पैकेज में तो यूज कर सकते हो बाहर। सेम पैकेज में भी क्यों यूज कर सकते हो? क्योंकि क्लास अगर आप बना रहे हो तो बना इसलिए रहे हो ताकि उसको कहीं ना कहीं यूज करो, तभी तो बना रहे हो। और जावा में क्लास एक ऐसी क्लास है, एक इसके अंदर डेमो डॉट जावा बना रहा है तो एक क्लास तो होगी, एक ही क्लास होगी, उसका नाम क्या होगा? डेमो ही होगा। पाइथन में क्या होता है कि आप एक ही फाइल के अंदर दो तीन क्लास बना सकते हो, जावा में नहीं बना सकते। तो अगर आप क्लास बना रहे हो, समझ में आ रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं तो यूज होगा, तो सेम पैकेज में यूज होगा। तो सेम पैकेज में तो बाय डिफॉल्ट दे देता है। बाहर करना है तो जानबूझ के वहां पे पब्लिक लिख दो, ताकि आप बाहर भी एक्सेस करना चाहते हो। क्लियर? अब एट्रीब्यूट मेथड एंड कंस्ट्रक्टर में हम कुछ और प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, जैसे पब्लिक। पब्लिक तो समझ में आ गया कि मेथड को पब्लिक बनाया। अब ये क्लास है, ठीक है, इसके अंदर एक पब्लिक, यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, काउंटर का यूज कर रहा हूँ और एक और मेथड का यूज कर रहा हूँ। S1 डॉट मेथड ऐसे दिखेंगे जब ये लगा होगा, इनबिल्ट मेथड। तो इसके अंदर एक ही मेथड बना रखा है क्या हमने? फाइंड सम प्रिंट डिटेल्स। प्रिंट प्रिंट डिटेल्स यार, ठीक है, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा होगा, ये सिर्फ प्रिंट कर रहा होगा, तो मुझे ये कमांड देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको प्रिंट करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए ना। ये रिटर्न नहीं कर रहा होगा कुछ, आप जाके देखो तो रिटर्न ही प्रिंट कर रहा है। लेकिन जो हमने पहले कमांड लिखी थी उसको तो प्रिंट करने के लिए कुछ चाहिए, इसको तो रिटर्न कर रहे हैं, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, हम इसको ऐसे यूज कर रहे हैं। लेट्स सी, ये हम इस वाले से कर रहे हैं, ये वाला है हमारा, ठीक है, प्रिंट हो रहा है। कर मैं क्या कर दूं, हटा दूं, सिर्फ इस मेथड में एरर। काउंटर एक्सेसिबिलिटी चली गई, मेथड की चली गई, क्लास की नहीं गई। क्लास पब्लिक है, पब्लिक क्लास के अंदर एक बाय डिफॉल्ट क्या होगा? डिफॉल्ट। द कोड इज ओनली एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज। सेम पैकेज, ये दो चीजें सेम हैं। क्लियर? पब्लिक कर देंगे। प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब होता है कि कोई मेथड, मैंने ये क्लास है इसके अंदर बनाया है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कोई इसको बाहर से एक्सेस नहीं करेगा, एक मेथड बना दिया प्राइवेट डीबी कनेक्शन, ठीक है, प्राइवेट वॉइड उसको यूज नहीं किया। प्राइवेट का मतलब ये जो मेथड है ये सिर्फ इसी क्लास के अंदर यूज होगा। कि आप क्या करो, काउंटर इंक्रीज करने से पहले डीबी से, डीबी के साथ कनेक्ट हो जाओ। तो हम क्या लिख दें, इस मेथड को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे। इस मेथड को कोई और कॉल नहीं कर सकता, हम कुछ काम करने के लिए ही यहाँ पे कर रहे हैं। कि कोई भी मेथड है हमारा, को डेटाबेस से पहले कनेक्ट करना है, तो हमने मेथड बना दिया डेटाबेस कनेक्ट करने के बाद, बार ना लिखना पड़े। और इस मेथड को कौन यूज करेगा? हमारे अंदर वाले मेथड यूज करेंगे, बाहर वाला कोई नहीं करेगा। फिर दिस मीन्स ये क्या हो गया? प्राइवेट। ये एक्सेसिबल ही नहीं होगा, डीबी डॉट अगर आप यहाँ पे करोगे ना,
S1 डॉट करके कहीं भी एंट्री मारोगे ना, S1 डॉट डीबी मिलेगा ही नहीं है। क्लियर? तो इसकी कहाँ तक है प्राइवेट, ये मतलब प्राइवेट हो गया किसका, इस क्लास का। क्लियर? क्लियर? प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड का मतलब होता है अगर उसको प्रोटेक्टेड कर दूं तो जो भी इनहेरिट करते हैं, अभी हम बेस और चाइल्ड का पढ़ेंगे, जो भी इनहेरिट करते हैं उनके पास एक्सेसिबल हो चेंज करने का, बाकी किसी के पास ना हो। अभी वो थोड़ी देर में पढ़ेंगे, सब क्लास का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब आए। अब ये तीन समझ लो, पब्लिक सब यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट सेम पैकेज, प्राइवेट सेम क्लास। डिफॉल्ट मतलब सेम पैकेज लिखा है, तो थोड़ी थोड़ी याद करने वाली चीजें हैं कि कोड इज इनएक्सेसिबल ओनली एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज। प्रोटेक्टेड अभी पढ़ेंगे, सब क्लास पढ़ेंगे। यार कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, क्लियर है चीजें? अब नॉन एक्सेस मॉडिफायर्स, अगर मुझे किसी को चेंज होने से बचाना है, ठीक है, अभी इनहेरिट पढ़ेंगे ना तो वहां पे समझ में आएगा इनहेरिटेड का मतलब क्या होता है। तो स्किप करते हैं थोड़ा सा, इनहेरिट यहाँ पे पढ़ेंगे तब उस पर वापस आएंगे। इसको समझो स्टैटिक, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड बिलोंग टू द क्लास रेदर देन ऑब्जेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। भी ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी कॉपी मिल रही है, S1 S2 S3 के पास क्या है, कॉपीज है। और ये किससे एसोसिएटेड है, S2 अपने ऑब्जेक्ट से, S3 अपने ऑब्जेक्ट से, S1 अपने ऑब्जेक्ट से। अब मैं कह रहा हूं रेदर देन ऑब्जेक्ट बिलोंग टू क्लास, क्लास को बिलोंग करे रेदर देन ऑब्जेक्ट। क्या मतलब है? अब देखो क्या हुआ, डीबी कनेक्टेड में हटा देता हूं, ठीक है, ये वाला इस वन पे। अब देखो चेंजेस क्या मिले, 2 3 4। जब भी मैं काउंटर को इंक्रीज कर रहा हूँ वो वैल्यू इंक्रीज हो रही है। कॉपी पहले क्या बन रहा था, कॉपी जा रहा था, अब इस वेरिएबल का कॉपी बनना बंद हो गया। अब ये क्लास को बिलोंग कर रहा है रेदर देन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट को। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, ठीक है। इंट, पहले मैंने बताया था, इतना समझ में आ गया था, 2 2 2 प्रिंट हो रहा है। ये समझ में आ रहा है 2 2 क्यों प्रिंट हो रहा है, क्लियर है? ये जो वैल्यूज हैं ये S1 है, और काउंटर की वैल्यू किससे अटैच है, ये अपने अपने ऑब्जेक्ट के साथ अटैच है। हर हर जो वेरी ऑब्जेक्ट है के पास कुछ वैल्यूज है ना, कौन सी वैल्यूज है जो हमने डिफाइन की है, अपने अपने ऑब्जेक्ट के पास क्या बन गई, 1 1 1 1 मिल गई। मैं कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं होना है, अपनी क्लास से अटैच होना है। इसकी कॉपी बनना बंद हो जाए, क्या कर दूं उसको, स्टैटिक। इसकी कॉपी अब नहीं बनेगी। अब ये जैसे हम गूगल ड्राइव में नहीं करते हैं, एक्सेल फाइल शेयर कर देते हैं, तो अगर मैंने 2 लिखा है आपने उस पर 3 कर दिया तो वो 3। अब वो कॉपी नहीं, कोई डाउनलोड करके उसको चेंज नहीं कर रहा है, उसी पे फाइल पे चेंज हो रहा है, सेम कॉपी सबको डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो अगर किसी ने इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको 1 कर दिया और 1 से 2 कर दिया, तो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ना कि कॉपी में। स्टैटिक में सिंगल कॉपी बन रही है सब वेरिएबल की। अभी वेरिएबल किससे अटैच हो गया है, क्लास से। क्लियर है?
वैसे कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे वो भी मैं काउंट कर सकता हूँ, या कितनी बार मेथड को कॉल हुआ ये भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे काउंटर लगा के यहाँ पे बना सकता हूँ कि जितनी बार मेथड बनेगा उतने ही यहाँ पे काउंटर चलेगा ये। तो काउंटर ये भी पता लग सकता है कि कितने ऑब्जेक्ट बन रहे हैं। क्लियर। स्टैटिक का कहाँ का यूज होगा वो देखेंगे बाद में। ये समझ में आई, बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, ये इंटरव्यू बहुत आती है। रेदर देन बिलोंग टू द क्लास, बिलोंग टू द क्लास अदर देन ऑब्जेक्ट, कॉपी बननी बंद हो गई। आ रहा है समझ में। आते हैं ऊपर, एट्रीब्यूट में मैंने स्टैटिक छोड़ा था। स्टैटिक क्लियर हो गया अब। मल्टीपल, अब जो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, क्लास क्लियर था, ऑब्जेक्ट क्लियर था। जब हम किसी क्लास को भी या किसी मेथड को भी क्या बनाते हैं, स्टैटिक, तो उसका क्या मतलब है कि उसकी कॉपी ना बने। मेथड को भी हम फिक्स कर सकते हैं कि किससे अटैच हो जाए, क्लास से अटैच हो जाए। तो मेन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसकी हम कॉपी नहीं, की मेन स्ट्रीम, मेन चैनल डिवाइड नहीं होनी चाहिए, इसको भी हम क्या बना देते हैं, स्टैटिक। तभी सारे मेन मेथड जावा में स्टैटिक की सिंगल कॉपी बने उसकी, कहाँ से उसको फैच करना है। ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी, डायरेक्टली उसको नेम से कॉल कर लेंगे। तो क्लास के साथ अटैच है। क्लियर। बहुत मिक्स चीज होती है। जैसे स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ना, एस वन एस टू, उस तरह से एस टू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो फुल हो जाएगा स्टूडेंट, तो कर ली वैसे। क्लियर। पब्लिक डिफॉल्ट, प्राइवेट प्रोटेक्टेड अभी करेंगे, फाइनल, फाइनल भी अभी उसमें करेंगे। स्टैटिक क्लियर हो गया, फाइनल अभी ओवरराइड भी करेंगे, ठीक है। स्टैटिक क्लियर हो गया, एब्स्ट्रैक्ट अभी और आएगा, इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। फाइनल स्टैटिक, स्टैटिक मेथड मींस दैट इट कैन बी एक्सेस विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। वो ऑब्जेक्ट से लिंक है ही नहीं। कोई मेथड अगर मैं बना दूं, ठीक है। अब इसकी क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, ठीक है। देखो यहाँ पे मिल रहा है, ऐसे कॉल कर, ऑब्जेक्ट बनेगा ही। ठीक है। तो मेन मेथड कैसे एक्सेस हो जाता है, जो भी क्लास आप बनाओगे, डैश करके कंपाइलर डॉट मेन ढूंढता है, वो रन होता है, फिक्स्ड होता है, उसकी कोई कॉपी नहीं है, वो ना बैठ के ऑब्जेक्ट भी नहीं बना रहा। क्लियर। अभी इसको पढ़ते हैं, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट अलग चीज है, इनकैप्सुलेशन ये नया कॉन्सेप्ट है। तो मैं इसको थोड़ा सा इजी करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, इस समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको इनकैप्सुलेशन का मीन्स होता है कि जो सेंसिटिव डेटा है उसको हाइड करके रखना फ्रॉम यूजर।
क्लियर। जैसे यूजर कौन है जो इस क्लास को एक्सेस कर पा रहा है, क्लियर है। जैसे S3 डॉट कर रहा हूँ, इंट नेम फोन नंबर, ये सारी डिटेल, फोन नंबर को वो चेंज कर पा रहा है, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो फोन नंबर को चेंज ना कर पाए, ये प्रॉपर्टी सिर्फ रीड ओनली हो जाए, क्लियर। तो हम डेवलपमेंट करते हैं तो अपनी ऐसे डेटा बना के देते हैं, तो ये भी कर सकते हैं, एक चीज। दूसरा, इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे हमने अपना टेबल बनाई है, डेटाबेस की टेबल बनाई है, उसके साथ एक कॉलम के नेम को मैच करके रखते हैं कि फोन नंबर एंटर करना है, स्टूडेंट आईडी मेंशन करनी है, एम्प्लॉय आईडी। तो जो हमारे डेटाबेस के कॉलम बने हैं, उसी के नेम से हम ये वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन हम नहीं चाहते कि वेरिएबल के नेम यूजर को एक्सेस हो। हमने यहाँ पे रोल नंबर लिख दिया, यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट नेम, और अंदर हम क्या याद यूज कर रहे हैं, सिर्फ नेम, ठीक है। तो ऐसे और भी चीजें हम कर सकते हैं कि बाहर उसको दिख रहा है क्या, स्टूडेंट नेम, और अंदर से हम SID यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी। तो स्टूडेंट बाहर का यूज कर रहे हैं, स्टूडेंट आईडी, और अंदर क्या शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, SID। कोड में SID चल रहा है, बाकी जो ऑब्जेक्ट बना रहा है उसको क्या दिख रहा है, स्टूडेंट आईडी, क्लियर। गेट सेट क्या करता है, ये मेथड है ऐसे। अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ कि गेट सेट के थ्रू जाते हैं इसको। हमने कुछ वेरिएबल बना दिए, जैसे स्टूडेंट, इसको हम बोल रहे हैं SID, ठीक है। तो बोल रहे हैं हम एस नेम, ये हमारा वेरिएबल है, और ये मैं बना रहा हूँ क्या, प्राइवेट, ठीक है। इसको बाहर से कोई यूज नहीं कर सकते, इसको हम इंटरनली यूज करते हैं। लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसको परमिशन तो देंगे भैया कि वेरिएबल को एक्सेस करो, उसके लिए हम ये मेथड का यूज करते हैं, क्लियर। मेथड क्या हो गया, पब्लिक। अब आपको क्या रिटर्न करना है, स्ट्रिंग, नेम स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग ऐसे, गेट नेम। मेथड का नाम कुछ भी लिख सकते हो, गेट नेम, सेट नेम, ठीक है, गेट नेम, ठीक है, और रिटर्न कर दो नेम, और हमारे केस में क्या रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न एस नेम। तो किसी को अगर गेट पब्लिक वॉइड सेट नेम, स्ट्रिंग देगा वो, क्या कर दो हमारा, दिस डॉट एस नेम इज इक्वल टू, ठीक है। हमने नेम नेम का किया, भी आईडी का नहीं किया। हमने दो मेथड बना दिए, नहीं, गेट नेम और सेट नेम, ठीक। अब ये तो प्राइवेट है, मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं, इसका भी कर लेते हैं, पब्लिक इंट गेट स्टूडेंट आईडी। कोई भी अगर इसको सर्च करे, उसको क्या मिल जाए,
प्राइवेट वेरिएबल यहाँ तो हम यूज कर सकते हैं, रिटर्न कर दो दिस डॉट एस आई डी। ठीक है। ठीक है, एक बाहर से देखो, ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, अभी मैं अगर रीड करने की कोशिश करूंगा तो कोई वैल्यू हमने इंसर्ट कराई नहीं। S1 डॉट गेट नेम, सिस्टम डॉट आउट। ठीक है, S1 डॉट सेट नेम। ठीक है, सेट नेम, बाहर के वेरिएबल को सेट कराया, को गेट किया। तो अब वो वेरिएबल्स नाम के क्लास की प्रॉपर्टीज होगी। अब जो अंदर यूज हो रहा है वो क्या है, एस आई डी, और जो बाहर दिख रहा है वो गेट नेम सेट नेम मेथड्स दिख रहे हैं। मेथड से टू एंड फ्रो कर रहा है। अंदर सपोज करो मैनेजर बैठा है, बाहर क्लाइंट बैठे हैं, तो कोई पियोन आके डेटा देके जा रहा है, मैनेजर अंदर से बैठा है। ठीक है, समझ में आ रही है? ये वेरिएबल एक्सपोज नहीं हो रहे हैं बाहर डायरेक्टली, वो क्या हो रहा है, जो हम नाम सेट करना चाहते हैं, गेट नेम सेट नेम। अगर मैं इस प्रॉपर्टी को सिर्फ सेट करना बताऊं और गेट करना इसका मेथड को इम्प्लीमेंट ना करूं, गेट नेम, तो कमेंट कर दूं, तो ये प्रॉपर्टी कैसे हो गई, आप इस प्रॉपर्टी कभी रीड ही नहीं कर पाओगे। अगर मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर्टी में सिर्फ डेटा फीड हो, चेंज ना हो, क्लियर। मैं चाहता हूँ कोई प्रॉपर्टी को आप सेट ना कर पाओ, सिर्फ गेट कर पाओ, तो मैं क्या करूँ, उसका गेट मेथड बनाऊंगी ना। और आ रहा है समझ में, सेट प्रॉपर्टी हटा दूं, कब प्रॉपर्टी को सेट नहीं कर पाओगे, जो उसकी इनिशियल वैल्यू होती है नल है, नल ही रहे। डेटाबेस से उठ के आएगी, कंस्ट्रक्टर बनेगा, डेटाबेस से उठ के आएगी, तो वो इसमें फिट हो जाएगी। सिर्फ वैसे अकाउंट होता है, बैंक में अकाउंट बैलेंस आता है, तो सिर्फ आप देख सकते हो, डेटाबेस से उठ के आ रहा है। वो कैसी प्रॉपर्टी है, गेट, सेट नहीं कर पाते हम। आ रहा है समझ में? ना खुद ही बैठ के जीरो जीरो लगा दें, तो उसमें अंदर जो भी डेटा यूज हुआ है वो सिर्फ उठ के आ रहा है, एक प्रॉपर्टी बना दी, वो स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे इनकैप्सुलेशन इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गेटर और सेटर मेथड इंप्लीमेंट। तो डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है, ज्यादातर इसका यूज डेवलपमेंट में होता है, ऑटोमेशन कम करते हैं। क्लियर, कॉन्सेप्ट है ये, प्यारा समझ। गेट नेम सेट नेम, गेट मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ वेरिएबल नेम सेट नेम, यही थ्योरी में बताया गया है, पूरी थ्योरी है। प्राइवेट वेरिएबल को कैसे प्राइवेट रख के एक्सेस करनी है, रीड ओनली। आप क्लास के प्रॉपर्टी को रीड ओनली बना सकते हो या राइट ओनली। रीड ओनली कैसे बनाओगे, कि हम उसका सेट नहीं लगाएंगे, कि प्राइवेट वेरिएबल है ना, तो एक्सेस हो ही नहीं सकता। हम बना के खुद एक्सेस करने की परमिशन दें तब इस पे हमारा कंट्रोल आ गया प्राइवेट करते ही। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्या, इनकैप्सुलेशन, इंक्रीज सिक्योरिटी ऑफ डेटा। क्लियर।
हाँ प्राइवेट है तो इस क्लास में तो यूज कर ही सकते हैं। अभी हमने किया ना ये दिस डॉट एच आई डी करके, दिस मारते हैं तो अपने कीवर्ड क्लास क्लास को आ जाएंगे। नेक्स्ट है पैकेज और एपीआई। एपीआई अलग कॉन्सेप्ट है, पैकेज का मतलब होता है मॉड्यूल्स, फोल्डर, डायरेक्टरी, अलग अलग फोल्डर बनाना इस और कॉल्ड पैकेज। पाइथन में मॉड्यूल बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, पैकेज। ये क्लासेस हैं और ये क्या हो गया, पैकेज। कितने भी पैकेज बना सकते हैं, कितनी भी क्लासेस बना सकते हैं, सिर्फ लेबल अलग हो जाता है, वो एक इंटरनल लेबल हो गया पैकेज में। तो यहाँ की चीजें अपने आप यूज हो सकती हैं, बाहर करने के लिए पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ता है, जो मैंने बताया। अंदर इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये पैकेज का सिर्फ कौन सा। दूसरे पैकेज में घुसना है, लर्निंग टेस्टिंग से इसमें जाना है, तो कोड इंपोर्ट, कोड प्रैक्टिस डॉट करेंगे, तीनों क्लासेस दिखेंगी। यहाँ से इसको एक्सेस करना है, तो लर्निंग टेस्टिंग डॉट करेंगे तो जो भी क्लास का नाम बना होगा वो आ जाएगा। क्लियर, दैट इज कॉल्ड पैकेज। फाइल डायरेक्टरी, कुछ पैकेज बिल्ट इन होते हैं, कुछ यूजर डिफाइन होते हैं। और ये कैसे हैं, ये यूजर डिफाइन है, हमने बनाए हैं। कुछ पैकेज बिल्ट इन होंगे, वो यहाँ होंगे। ये यूटिलिटी बेस्ड जावा को जो यूज कर रहे हैं ये पैकेजेस, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा है ना, ये भी एक मेथड ही तो है। हाँ सिस्टम क्लास में यूज होता है, जावा डॉट लैंग डॉट सिस्टम, इस पे भी ओपन डिक्लेरेशन करेंगे, इसका कोड भी ओपन हो जाए। वे कहाँ है देखो, जावा डॉट इनपुट आउटपुट डॉट प्रिंट सिस्टम, जावा यूटिल पैकेज में होता है, बेस पैकेज के यूटिल। यहाँ आपको क्लासेस मिल जाएंगे, क्या नाम है, प्रिंट स्ट्रीम से रिलेटेड क्लासेस, MNOP सिस्टम में मिलेंगे। इनपुट आउटपुट के अंदर इनपुट आउटपुट के अंदर है प्रिंट स्ट्रीम, ये वाली क्लास है प्रिंट स्ट्रीम। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये इसके अंदर कोड लिखा हुआ, क्लियर। तो बहुत सारी क्लासेस सेलेनियम में हम इंपोर्ट करेंगे। ये लाइब्रेरी JRE है, जावा की इनबिल्ट लाइब्रेरी, जहाँ पे कोड लिखा हुआ है। ऐसे ही हम सेलेनियम की लाइब्रेरी को भी इंस्टॉल करेंगे, उसके कुछ मेथड बने हुए हैं उनको यूज करेंगे। ये तो बाय डिफॉल्ट किया, वो मैनुअली करना पड़ता है। आ रहा है समझ में। हाँ यहाँ पे इंपोर्ट लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट दिस 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 डॉट दिस, बिल्ट इन यूजर डिफाइन, इंपोर्ट पैकेज डॉट क्लास, इंपोर्ट अ क्लास, क्लास को इंपोर्ट करना है। क्लियर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस, सब क्लास सुपर क्लास, समझो। क्यों होता है, तो बोलते हैं रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। सपोज मैंने क्लास बना दी, पर्सन बना दी, ठीक है, अभी रफली बना दो, पर्सन का क्या क्या चीजें होती है, बेसिक चीजें क्या क्या होती है जो सबके पास होगा, पर्सन नेम, और क्या क्या हो सकता है, लोकेशन एड्रेस आ गया। मान लो दसों चीजें हैं। कितनी बारी बोला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। मैं एक और क्लास बनाना चाह रहा हूँ, एम्प्लॉय,
फिर अब एम्प्लॉय के अंदर क्या होगा, ये 10 चीजें तो होंगी, 9-10 चीजें तो होंगी। कॉपी, कॉपी ये तो होगा। और क्या होगा, अपनी क्वेश्चन एम्प्लॉय आईडी भी हो जाएगी, और सैलरी स्टेटस, और डिपार्टमेंट, ऑफिस एड्रेस, ठीक है, डेजिग्नेशन। 10 इसके पास कॉमन है, 10 इसने अपने ऐड कर दिए, होगा इसके पास कितने, 20। ठीक है, 10 इसके पास अपने थे। क्लियर है। सैलरी साइकिल मंथली आता है। अब एक और एम्प्लॉय है जो पार्ट टाइम है। क्लियर है। पार्ट टाइम एम्प्लॉय में एक और वेरिएबल है, पर डे सैलरी। ठीक है, या आर्ली बेसिस पर सैलरी एक और वेरिएबल है। तो पहले क्या मैं वो 20 वेरिएबल बनाऊं, फिर प्लस एक बनाऊं, एक वेरिएबल इसमें एक्स्ट्रा है कि भाई इसकी सैलरी पार्ट टाइम जाती पर आवर, एक वेरिएबल बन गया जिसमें उसके पर आवर जितने काम किए उसके मेथड कैलकुलेट, एक मेथड भी एक्स्ट्रा सैलरी कैलकुलेट करने का। इसका मंथली होता है, इसका पार्ट। क्या मेरे को 20 मेथड वो सेम बनाने पड़ेंगे वेरिएबल, नहीं। तो जो क्लास ऐसी हैं जिसके वेरिएबल्स एज इट इज सब यूज हो जाते हैं, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। उस यूज करने के कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम इनहेरिटेंस। ठीक है, सब क्लास और सुपर क्लास, द क्लास दैट इनहेरिट फ्रॉम द अनदर क्लास, द क्लास बीइंग इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट क्लास। ये पेरेंट क्लास हो गई, और ये हो गई चाइल्ड। तो मैं यहाँ पे 10 नए ना बना के इसी क्लास को यहाँ पे यूज कर लूँ। यहाँ पे लिखूं क्या, एक्सटेंड पर्सन। क्या मतलब हुआ इसका, कि इसकी जो भी चीजें थी वो इसके अंदर आ गई। तो मुझे यहाँ पे नए कितने बनाने हैं, न्यू 10 बनाने हैं। टोटल वेरिएबल कितने हुए इसके, 20। अब इस क्लास को भी मैं एक्सटेंड कर दूं, किससे, एम्प्लॉय से। तो एम्प्लॉय के अंदर कितने थे, 20 थे। एक न्यू बना दूं, 1। टोटल कितने हो गए, 20। तो मुझे क्या इस क्लास को बनाने के लिए 20 वेरिएबल बनाने पड़े जो ऑलरेडी बने हुए थे, नहीं। एक्सटेंड कर दिया एम्प्लॉय, तो जिसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी थी वो मेथड वेरिएबल जितने भी थे सब, इसके लिए ये बेस होगा, इसके लिए ये बेस होगा, ये चलते जाती है। अभी हम 2 लेवल का सीखेंगे, फिर स्ट्रक्चर भी। क्लियर। ये पेरेंट क्लास, ये चाइल्ड क्लास, आ रहा समझ। सिर्फ याद रखना कीवर्ड एक्सटेंड, फादर की प्रॉपर्टी है, चाइल्ड एक्सटेंड करता है, तो जो उसने कमाया वो तो है ही, जो फादर से मिला है वो भी है। क्लियर। इस कॉल पर कहते हैं इनहेरिटेंस। एक व्हीकल है, प्रोटेक्टेड, ठीक है, स्ट्रिंग, ब्रांड, कोड, एक वेरिएबल है इसकी। प्रोटेक्टेड अभी छोड़ देते हैं। व्हीकल है, क्लास है, वेरिएबल है, मेथड। प्रिंट करा टर्टल, तो भी कॉल। ब्रांड क्या है, कोड। अब व्हीकल, एक क्लास कार बना दी जो एक्सटेंड करे व्हीकल। जो उसका ब्रांड नेम था वो हमने चेंज कर दिया, चेंज नहीं किया। अभी इसके अंदर, इसी के अंदर ऑब्जेक्ट बना देते हैं इजी करने के लिए। हम क्या कर रहे हैं,
हमने क्या किया, एक क्लास बनाई कार, एक्सटेंड करा दी। कार किस टाइप की होगी, व्हीकल टाइप की होगी। तो व्हीकल का ब्रांड कौन सा है, फोर्ड। तो कार किस ब्रांड की हो गई, फोर्ड। तो मुझे यहाँ पे ब्रांड नया बनाने की जरूरत नहीं। मॉडल डिफरेंट हो सकते हैं। मॉडल नेम क्या क्या मस्त आएंगे। क्लियर है। तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसके अंदर ब्रांड भी होगा, होंग भी होगा, मॉडल नेम भी होगा। ब्रांड नेम इससे मिलेगा इसको, बाकी प्रॉपर्टीज की। ऑब्जेक्ट इसे बनाते हैं सेम। रीयूजेबल, इतने कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बेस क्लास में ऑलरेडी बना हुआ है। मेरे फादर की दुकान थी, मुझे बिजनेस करना है, उसी दुकान बैठ जाऊंगा, यूज कर सकता हूँ, नया बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। कार का ऑब्जेक्ट बनाया, कार डॉट होम, कार डॉट ब्रांड, कार डॉट मॉडल नेम। जो भी प्रिंट करूंगा वो प्रिंट हो जाएगा। ये कहाँ से मिल गया इसको, यहाँ से। फोर्ड मस्टैंग इसका अपना है। फोर्ड कहाँ से, यहाँ से, मस्टैंग इसका अपना है। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। क्लियर है? पहले इतना प्रैक्टिस करना, फिर इसी के ऊपर के पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन आगे बढ़े। कभी रोकना होता है। इनहेरिटेंस जैसे हम कोई बेस क्लास बनाएंगे, अभी कोड ऐसे बनाया था ना, से हम कोई बेस क्लास बनाएंगे इसकी पर्सन की। ठीक है, 10 वेरिएबल ऑलरेडी है। एम्प्लॉय क्लास बना रहे, एम्प्लॉय भी तो एक पर्सन ही है। तो क्या मुझे सारे वेरिएबल देने हैं जो पर्सन के अंदर थे, नहीं। एक्सटेंड कर लो। ठीक है? मुझे पार्ट टाइम एम्प्लॉय बनाना है, वो 90% एम्प्लॉय जैसा ही है, 10% उसकी प्रॉपर्टी चेंज है। तो क्या सारी प्रॉपर्टी बनाऊं, नहीं। कैसे बना दूं, मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट, रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट आता है। मेमोरी की इतनी टेंशन नहीं रहती, रीयूजेबल। क्लियर। एम्प्लॉय, पार्ट टाइम एम्प्लॉय, फुल टाइम एम्प्लॉय, सीजनल एम्प्लॉय, 10 टाइप के एम्प्लॉय। वो सब किसको, किससे बने हुए हैं, एम्प्लॉय से बने हुए हैं। कल एम्प्लॉय में एक नई प्रॉपर्टी ऐड हो गई कि भैया इनका यूएन नंबर भी होना चाहिए सबका। तो 4 जगह ऐड ना करके एक ही जगह ऐड करूँ, सब में मिलेगा। पीएफ बनना चाहिए सबका। किसी का अलग से बनना है तो उसकी अलग क्लास बना दूं, वो तो उसके पास ही रहेगा। चारों का यूएन नंबर बनना किससे बना दूं, बेस क्लास से बना दूं। आ रहा है समझ में? इसलिए यूज होती है, कंट्रोल आ जाता है ज्यादा कोड में। क्लियर। उसको प्रैक्टिस करेगा फिर आगे इसमें पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अंदर चलो क्या क्या करेंगे इसके अलावा।